की फिजियोलॉजी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द एंडोक्राइनल चेंजेस एंड सेकेंडली फीमेल बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है प्रेगनेंसी को, हाउ cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, nervous system, all the systems in the body, how do they accommodate during pregnancy? तो ये दोनों important questions हैं आपके past papers में जो repeatedly पूछे गए हैं with respect to the knowledge of pregnancy. So starting from the endocrinological aspects, यहाँ पे आपको दो graphs नज़र आ रहे हैं. In the upper one you can see कि with time जो एक्स एक्सिस पे है गेस्टेशनल वीक्स हैं और वाई एक्सिस पे देयर इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मोन्स, जिसमें से बीटा एचसीजी जो है आप देख सकते हैं दिस इज गोइंग टू रीच इट्स पीक ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी और उसके बाद ये काफ़ी डिप डाउन करता है और एक प्लेट्यू पे परसिस्ट करता है, जबकि ये दोनों जो हैं ये थर्ड ट्राइमेस्टर तक इंक्रीज करते रहते हैं स्टेडीली. इसके अलावा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का अगर हम कंपैरिजन देखें तो प्रोजेस्टेरोन जो है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की अगर हम रेशो की बात करें तो इनिशियल प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन टू प्रोजेस्टेरोन रेशो रिलेटिवली कम होती है बिकॉज प्रोजेस्टेरोन जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ यूट्राइन मसल्स फॉर कॉन्ट्रैक्टिलिटी. इनिशियल प्रेगनेंसी में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को प्रिवेंट करना होता है, दैट इज़ वाई प्रोजेस्टेरोन इज रिलेटिवली हायर एज कम्पेयर टू द ईस्ट्रोजन्स. बाय द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जब लेबर के करीब पहुंचती है बॉडी प्रेगनेंसी और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को फेवर करना होता है, देन द ईस्ट्रोजन इंक्रीज मोर एज कम्पेयर टू द प्रोजेस्टेरोन्स. ईस्ट्रोजन्स की हमने कल 3 टाइप्स देखी थी, ईस्ट्राडायोल, ईस्ट्रोन एंड ईस्ट्रायोल. तो उसमें से हमने कहा था कि जो ईस्ट्रायोल है दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा. ईस्ट्राडायोल जो है ये ओवरीज से बनती है और ईस्ट्रोन पेरिफेरल कन्वर्जन से बनती है. तो प्रेगनेंसी में तीनों ही ईस्ट्रोजन इंक्रीज कर जाती हैं, बट मेजरली द वन बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्लेसेंटा, देन द ईस्ट्रोजन बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल्स एंड लास्टली ईस्ट्रोन जो कि पेरिफेरल कन्वर्जन से बन रही है. पास्ट पेपर्स में बीटा एचसीजी से रिलेटेड स्पेसिफिकली इसकी टाइमिंग्स और इवेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि व्हेन कैन इट बी फर्स्ट measured in the blood. So it is first measured in the blood 8 to 9 days after ovulation. Maximum rate of secretion is reached about 10 to 12 weeks of pregnancy. Then it decreases back to lower value by about 16 to 20 weeks and then is maintained at this level for the rest of the pregnancy. Again, I would like to emphasize कि beta HCG related questions भी दो तरह से आते हैं कि first measured in the blood how many days after ovulation या फिर how many days after the last menstrual period, because clinically you can ask some patient के last menstrual period किस डेट को आए थे, यू कैन नॉट आस्क द पेशेंट कि आपको ओव्यूलेशन किस डेट पे हुई थी. सो व्हेन यू recommend her to do the urine pregnancy test to detect this beta HCG in the urine, you are actually going to do it with reference to the last menstrual period. अगर आपको फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आया है, अगेन यू विल बी एडिंग एटलीस्ट 14 days टू दीज एवरेज ड्यूरेशंस. बीटा एचसीजी की एक तो टाइमिंग और इवेंट्स याद रखना इट्स इम्पॉर्टेंट, सेकेंडली इसकी इम्पोर्टेंस. बीटा एचसीजी जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन प्रेगनेंसी और बेसिकली बीटा एचसीजी क्या करता है कि ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन्स की सिक्रीशंस जो है वो कंटिन्यूड रखता है. अगर बीटा एचसीजी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए ड्यूरिंग इनिशियल प्रेगनेंसी तो प्रेगनेंसी विल नॉट सस्टेन. और बीटा एचसीजी का फंक्शन आफ्टर 10 to 12 वीक्स इसलिए कम होना शुरू हो जाता है बिकॉज नाउ द प्लेसेंटा इज टेकिंग ओवर कि प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन अब इनफ हो रही होती है फ्रॉम प्लेसेंटा ऑल्सो. तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन डिक्रीज हो भी जाए तो दैट विल नॉट बी lethal for the pregnancy. This is a table summarizing the placental hormones specifically. इसके अलावा कुछ hormones बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या अदर एंडोक्राइनल ऑर्गन से भी इंक्रीज करते हैं. दिस इज अ स्लाइड समराइजिंग ऑल द placental hormones. So starting from the human chorionic gonadotrophin,
फंक्शन क्या है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। अगर ये नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस कर जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन डिक्रीज कर जाएगी और यूट्राइन एंडोमेट्रियम इन्वॉल्यूट होना शुरू हो जाएगी एंड प्रेगनेंसी विल नॉट सस्टेन एनी मोर। Secondly, it stimulates secretion of testosterone by developing testes in XY embryos. इसका एक minor role. Majorly, you should be at least remembering its role in the maintenance of corpus luteum. Estrogen की अगर हम बात करें तो this is going to be produced by the corpus luteum of pregnancy and also from the placenta. तो जो टाइप्स ऑफ ईस्ट्रोजन्स हैं वो वेरी करेंगे इन दोनों में। काम क्या है ईस्ट्रोजन का प्रेगनेंसी में, दैट इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मायोमेट्रियम इंक्रीजिंग इट्स स्ट्रेंथ फॉर पार्चुरेशन। दैट इज एट द टाइम ऑफ द लेबर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होनी है तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी estrogen will be helping in the growth of myometrium. Also it helps prepare the mammary glands for lactation. कल हमने देखा था कि estrogens जो हैं these are involved in ductal growth of the breast. नेक्स्ट कम प्रोजेस्टेरोन जो कि प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है और इसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम से भी प्रोड्यूस होता रहता है। इट सप्रेसेस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टू प्रोवाइड अ क्वाइट एनवायरनमेंट फॉर द फीटस। जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि इनिशियल प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन की रेशो एस्ट्रोजन से ज़्यादा होना क्यों ज़रूरी है। इट प्रोमोट्स फॉर्मेशन ऑफ अ सर्वाइकल म्यूकस प्लग टू प्रिवेंट यूट्राइन कंटामिनेशन। इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए इट हेल्प्स इन मेकिंग अ सर्वाइकल म्यूकस प्लग। कल हमने प्रोजेस्टेरोन के फंक्शन में डिस्कस किया था कि जब प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होता है तो सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है और ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में थिन हो जाता है। लास्टली इट आल्सो हेल्प्स प्रिपेयर द मेमोरी ग्लैंड्स फॉर लैक्टेशन। अब प्रोजेस्टेरोन जो है ये लोब्यूलर और एल्वियोलर डेवलपमेंट को हेल्प करेगा जबकि ईस्ट्रोजन ने डक्टल डेवलपमेंट को हेल्प किया था। Next comes a less important but also a hormone, a human chorionic somatomamotrophin hormone. अब इनिशियली समझा जाता था इसका ताल्लुक जो है वो ग्रोथ से है इसलिए इसका नाम सोमेटोमेमोट्रोपिन रखा गया था, बट नाउ दिस इज कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ये क्या करता है कि ये मटर्नल यूज ऑफ ग्लूकोज को डिक्रीज कर देता है और मटर्नल बॉडी में promotes the breakdown of stored fat as a source of energy, ताकि जो ग्लूकोज और फ्री फैटी एसिड्स हैं वो फीटस को पहुंचाए जा सकें टू बी यूज्ड एज फ्यूल। दैट इज व्हाई इट इज अ डायबिटोजेनिक हार्मोन फॉर द प्रेग्नेंट मदर। रिलैक्सिन जो कि प्लेसेंटा से भी प्रोड्यूस हो रहा है और कॉर्पस ल्यूटियम से भी प्रोड्यूस हो रहा है, इट हेल्प्स इन सॉफ्टनिंग द सर्विक्स इन प्रिपरेशन फॉर द सर्वाइकल डायलेशन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन. And also before labor it has a role in loosening the connective tissue between the pelvic bones, again in preparation for the parturition. और again a less important hormone, placental parathyroid hormone related peptide. ये प्लेसेंटा से ही प्रोड्यूस हो रहा है बट इसका रोल जो है वो पैराथायराइड हार्मोन से मिलता जुलता है। इट इंक्रीजेस मैटरनल प्लाज्मा कैल्शियम लेवल्स फॉर यूज इन कैल्सिफाइंग फीटल बोन्स. If necessary, it promotes localized dissolution of maternal bones, mobilizing their calcium for use by the developing fetus. रोल बिल्कुल पैराथायराइड हार्मोन जैसा ही है कि सीरम में कैल्शियम को इंक्रीज करे और इसे इसकी रिजॉर्प्शन ही क्यों ना करनी पड़े, और पर्पस क्या है कि ये कैल्शियम शंट हो सके टुवर्ड्स द फीटल बोन्स. These were important placental hormones. ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन्स को अगर विद रिस्पेक्ट टू द टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए इन इनिशियल प्रेगनेंसी और लेटर प्रेगनेंसी तो इनकी प्रोडक्शन थोड़ी वेरी करती है, सोर्सेज वेरी करते हैं. सो स्टार्टिंग फ्रॉम बिफोर इम्प्लांटेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो गई है उस दौरान लेकिन अभी इम्प्लांटेशन नहीं हुई, दे विल बी सर्ज ऑफ पिट्यूटरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एट 14th डे. ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ल्यूटियल सेल्स ऑफ ओवरी एक्ट करेगा टू लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरोन, जबकि फॉलिकुलर सेल से प्रोड्यूस हो रही है ये ईस्ट्रोजन तो मेजरली इट विल बी ऑफ ईस्ट्राडायोल टाइप. वंस इम्प्लांटेशन हो चुकी है अब क्या होगा कि
प्लेसेंटा से बीटा एचसीजी की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन के अंडर again there will be stimulation of ovarian cells to lead to the production of estrogens and progesterone, which is again going to be of the type of estradiol because ovarian follicle से ही produce हो रही है. Later on in the pregnancy, placenta takes over the function for production of estrogen. तो उसमें क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कि एलडीएल जो है डायरेक्टली दिस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन और इट कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन. अब ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो प्लेसेंटा में हो रही होती है उसमें फीटल एड्रीनल ग्लैंड का रोल भी होता है. अब वो कैसे होता है ये हम इस फ्लो चार्ट में डिस्कस करते हैं. तो इनिशियली क्या होता है कि फीटल पिट्यूटरी एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बनाता है. ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन फीटल एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिवेट करके एंड्रोजन्स बनाता है. ये एंड्रोजन्स जो हैं ये प्लेसेंटा में पहुंचते हैं फ्रॉम द फीटल ब्लड. जब प्लेसेंटा में पहुंचते हैं तो प्लेसेंटा हैज एरोमाटेज एंजाइम्स टू कन्वर्ट दीज फीटल एंड्रोजन्स इनटू ईस्ट्रोजन्स. अब जो प्लेसेंटा में ईस्ट्रोजन बनेगा दैट विल बी ऑफ ईस्ट्रायोल टाइप मेजरली. और इसके अलावा यहाँ पे ईस्ट्राडायोल और ईस्ट्रोन की भी कुछ ना कुछ अमाउंट बनेगी. सो बिफोर implantation the production of estrogen is under the influence of luteinizing hormone. After implantation in the initial pregnancy is under the influence of beta hcg, and later on in the pregnancy fetal adrenal glands ACTH and androgens are going to act in coordination with the placenta to lead to the production of placental estrogens. अब ये जो फीटस और मदर के प्लेसेंटा का कॉम्बिनेशन है टू लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन इन प्रेगनेंसी, इसको फीटो प्लेसेंटल यूनिट भी कहा जाता है कि फीटस और प्लेसेंटा मिल के ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि मैटरनल बॉडी में प्रेगनेंसी और लेबर को प्रमोट करता है.